मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है एम्प्लॉयमेंट। हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार हमने एक स्लोडाउन देखा है एम्प्लॉयमेंट में, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में बात करें, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सभी सेक्टर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ हमारे पैनल में हैं आज मिस्टर जेके द्विवेदी, हेड एचआर, श्रेय बीएनपी पारिबास कोलकाता से, संगीता लाला जी हमारे साथ हैं, एमडी को फाउंडर टीम लीज बैंगलोर से हमारे साथ हैं, दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ उदय सोडी जी हैं, सीईओ हेड ऑनचोज.com, और हमारे साथ सुदेशना दत्ता जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। सबसे पहला सवाल यही है हमारे शो में कि जिस प्रकार का हमने एक स्लोडाउन देखा है जॉब मार्केट में, एक एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है इस समय हमारे पास। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि स्लोडाउन है, कंपनीज हायरिंग लेवल्स को स्केल डाउन कर रही हैं और ये भी माना जाता है कि एक प्रकार का नर्वसनेस है हायरिंग लेवल्स को लेके और आने वाले साल में हो सकता है और ज़्यादा मंदी देखी जाए एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में। मैं ये क्वेश्चन आप सबके सामने रखता हूँ। सोडी जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप हेड ऑनचोज के सीईओ हैं, मिड और सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आप रिक्रूटमेंट देखते हैं, किस प्रकार का सिचुएशन है इस समय, चाहे आप बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, जितने भी बड़े क्षेत्र हैं जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, उसमें मौजूदा हालात क्या हैं? तो थैंक यू वेरी मच। हमने कुछ दिन पहले एक सर्वे किया था जिसके बारे में आपने पेपर में भी शायद पढ़ा होगा, बट जो सर्वे में हमने किया था उसमें हमने जो रिक्रूटर्स हैं, कंपनीज हैं, उनसे हमने पूछा था कि उनका आगे का अंदाज़ा क्या है कि अगले 6 महीने में उनकी रिक्रूटमेंट कैसी रहेगी, एम्प्लॉयमेंट कैसी रहेगी। उसके हिसाब से हमने ये जो रिज़ल्ट आया है उसमें हमने देखा है कि तकरीबन आधी कंपनीज इस जो हैं जो आजकल हायर कर रही हैं, जो आप सेक्टर्स बोल रहे हैं, आधी कंपनीज ये बोल रही हैं कि हम अपना हेडकाउंट बढ़ाएंगे। द सरप्राइजिंग पार्ट इज उसमें से बाकी आधी कंपनीज बोल रही हैं कि या तो हम हेडकाउंट वही रखेंगे या हम हेडकाउंट कम करेंगे। सो अबाउट 24%, 25% of the companies saying that we might reduce headcount. So on the overall level, we are saying that the environment is cautious. Companies थोड़ी से केयरफुल हैं अपने हायरिंग प्लान्स के बारे में। थोड़ा एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को देख के लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि किस हिसाब से हायरिंग करेंगे आगे, स्पेशली आगे 6 महीने के लिए। उसके बाद 6 महीने के बाद का जो वातावरण है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ, थोड़ा मार्केट खुल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी, थोड़े जो सेक्टर हैं इकोनॉमी के जो स्लो डाउन में है, उस हिसाब से थोड़ा सा वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट खुल जाएगी। बट इन द शॉर्ट टर्म, अगले 6 महीने तक 50% of the companies according to us today who are hiring are saying that we will be hiring and increasing our headcount. The other 50% are probably saying that we'll be cautious and hold our hiring or reduce the headcount that we have. So on the whole, I would say it's currently cautious. Some sectors are doing fairly well. So, you know, pharmaceutical, FMCG, services sectors seem to be doing fairly well. Some sectors, on the other hand, whether it is, you know, retail, media, telecom, are probably having, sorry, not retail, real estate are probably having some challenges. So I think if as more and more sectors start facing these challenges and coming out of these problems, employment will come back to those sectors also. इन सभी सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे एक करके। सबसे पहले द्विवेदी जी, आपसे पूछते हैं, आप बीएफएसआई सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। हाल फिलहाल में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कहा था कि बीएफएसआई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, लेकिन जिस प्रकार के हम हायरिंग लेवल्स देख रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज हो, चाहे वो बैंक्स हो, हायरिंग लेवल्स में थोड़ा बहुत मंदी देखी गई है। आपके नज़रिए से अगर पूछें तो किस प्रकार की मार्केट आप देख रहे हैं यदि आप बीएफएसआई सेक्टर की बात करें, और 2013 किस प्रकार का साल रहेगा हायरिंग के लिए? Yeah, thanks. If you ask me, I'll like to divide into two the whole hiring policy of the company. There are two things. One is lateral induction of the people from the floating population, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है और जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, और दूसरा एक ये है कि द फ्रेश इंडक्शन, द एंट्री लेवल। तो पहला वाला जो है उसमें काफ़ी कुछ हलचल है, और
काफ़ी डिमांड्स भी है. इनफैक्ट जैसे हम लोग कुछ नए नए वर्टिकल शुरू कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्टिकल. जैसे हमारे कुछ हाई यील्ड बिजनेसेस हैं, यू नो, rural infra and stuff like that. So there we are recruiting people. It's not that there is a standstill there. But at the same time, if you look at the entry level, which we did last year, we took people from the management institutes and all. There, of course, we are going cautious, and we are not recruiting. We are just waiting for the next year to come and the economy to look up. Otherwise, there is a possibility that there will be pressure on the floating population who are there into financial and the banking sector. India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.